अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम के लिए सिद्ध करने वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप वैसे क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा हो या वो पूछा जाए डायरेक्ट। तो इस सिद्ध करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो आप वीडियो को पूरा बने रहिए। हम सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें 3 + √5 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, तो इससे सबसे पहले हम मानेंगे अप्रिमेय का जगह परिमेय मानेंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा यहाँ अपरिमेय है ना, तो अ हटाकर हम यहाँ सिर्फ परिमेय मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना, ठीक, 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से मानिएगा। अब इसके आगे देखिए, जब परिमेय मानेंगे तो परिमेय को कैसे लिखते हैं, हम P/Q के रूप में लिखते हैं। जैसे परिमेय को P/Q के रूप में लिखा जाता है, तो लिख सकते हैं ना यहाँ 3 + √5 बराबर P/Q। अब आपको पता होगा कि Q बराबर होता है नहीं 0, यानी Q का मान 0 कभी नहीं होता है। अब इसके आगे लिखिएगा, अब, ठीक है, अब 3 + √5 को लिख लेंगे, 3 + √5 बराबर लिखेंगे P/Q। ठीक है, अब √5 को लिखेंगे, इसी तरह से बनाइएगा, काफ़ी आसान है, एक बार देख लीजिए आप पूरा, आपको समझ में आ जाएगा। P/Q लिखेंगे, ठीक है, प्लस में 3 इधर है तो इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब भी हो गया, या बटा में 1 भी दे सकते हैं या बिना 1 को दिए भी बना सकते हैं। अब आगे देखिए, √5 बराबर P/Q - 3/1। ठीक है, अभी भिन्न का घटाव हो गया तो भिन्न के घटाव इसे बना देंगे। ठीक है, लसर लेंगे तो Q आ जाएगा, Q से Q कट जाएगा, बच जाएगा ऊपर P। ठीक है, और माइनस Q से 1 में जाएगा Q मरतबे तो 3 में गुना करेंगे तो 3Q हो जाएगा। इतना यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है ना। अगर यहाँ तक समझने में कोई भी स्टेप नहीं आया हो आपको समझ में, तो उसे आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, √5 एक अप्रिमेय संख्या है और P - 3/Q ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अथवा, ठीक है, अथवा P - 3Q/Q यह परिमेय है। ठीक, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं है। √5 एक अप्रिमेय है और P - 3Q/Q ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपको याद रखने वाला बात है, 5 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह होता है जो 1 से विभाजित हो या स्वयं में विभाजित हो। तो लिखेंगे 5 एक अभाज्य संख्या है। 5 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब लिखेंगे √5 अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है, काफ़ी आसान है, आप लोग देख सकते हैं। अब लिखेंगे, चूंकि हमारा मानना गलत था। ठीक है, क्या है, क्या माने थे, 3 + √5 लिखेंगे, 3 +
√5 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसीलिए 3 + √5 एक अपरिमेय, ठीक, अपरिमेय संख्या है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, प्रूव हो गया, PROVED, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगर मान के चले कि अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इसे यूं ही याद कर जाइएगा, आप इसे याद कर जाइएगा, क्योंकि यही पैटर्न है, सबसे आसान पैटर्न है इस तरह से बनाने का, और आपको ये याद भी जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर लाते रहते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अच्छा से तैयारी हो पाए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।